सतगुरु की दया मेहर के कुछ वृत्तांत। सतगुरु किस प्रकार जीवों को अपने चरणों में बुलाते हैं। कलकत्ता के एक कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसर श्री घोषाल ने अपना अनुभव इस प्रकार सुनाया है। पिछले साल जब कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां हुईं तो मैंने कश्मीर और अमरनाथ की यात्रा करने का विचार किया। यह यात्रा करीब 1,500-2 हजार मील लंबी थी, लेकिन अमरनाथ के हजारों फुट ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और इस गुफा से संबंधित विचित्र कथाओं से प्रेरित होकर मैंने यह यात्रा करने का निश्चय कर लिया। कुछ मित्रों को साथ चलने के लिए कहा, परंतु कोई तैयार न हुआ। अंत में मैं कलकत्ता से अकेला ही इस यात्रा पर चल पड़ा। ट्रेन से अमृतसर और वहां से बस से पठानकोट व जम्मू होते हुए श्रीनगर पहुंचा। श्रीनगर से हम लगभग 300 यात्री एक सरकारी अफसर की निगरानी में अमरनाथ की ओर चल पड़े। हमारे साथ डॉक्टर तथा प्राथमिक चिकित्सा का सामान भी था। कुछ ब्राह्मण व पुरोहित भी, जिनका शायद अमरनाथ में पूजा आदि कराने का अधिकार था, सबसे आगे छड़ियां लेकर चल रहे थे। बहुत से यात्री, जिनमें कई साधु भी थे, पैदल चल रहे थे। कई किराए के घोड़ों पर सवार थे। मैंने भी एक घोड़ा किराए पर ले लिया। पहलगाम व चंदनवाड़ी के बर्फ के पुल तक तो कोई विशेष घटना न घटी, परंतु आगे चलकर जब हम 14-15 हजार फुट की ऊंचाई पर पहुंचे तो मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी। हम लोग संकरे पहाड़ी रास्ते से जा रहे थे। रास्ता इतना संकरा था कि हम लाइन में एक के पीछे एक जा रहे थे। मैं घोड़े पर सवार था। पता नहीं पहाड़ी घोड़ों व घोड़े वालों को खड्ड के किनारे पर चलने की आदत क्यों होती है। मैंने घोड़े को खड्ड के किनारे से दूर चलाने की कोशिश की, परंतु वह खड्ड की ओर ही चलता रहा। खड्ड भी हजारों फुट गहरा था। अगर कोई गिर जाए तो हड्डी पसली का पता न लगे। अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ऐसा मालूम होने लगा कि बेहोशी आने वाली है। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद मुझ पर ऐसी बेहोशी छाई कि घोड़े से खड्ड की ओर गिर पड़ा। थोड़ी सी सुध बाकी थी, उसमें मैंने देखा कि एक मनमोहक स्वरूप वाले सफेद वस्त्र पहने हुए सिख साहब ने मुझे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। एक बार उनके सुंदर मुखड़े और उज्ज्वल नेत्रों को देखा और फिर मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बेहोश रहा, शायद 5-10 मिनट रहा होऊंगा। जब कुछ होश आया तो देखा कि मेरा सिर उन्हीं साहेब की गोद में था तथा वह दाएं हाथ से मेरे सिर को सहला रहे थे। फिर वह साहब बोले, अच्छा, फिर मिलेंगे। इतना कहकर वह मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैंने घोड़े वाले से पूछा, वह कौन थे, कहां गए जिन्होंने मुझे गिरते वक्त संभाला। घोड़े वाले ने समझा कि अभी मैं ठीक नहीं हूं और यूं ही बेतुकी बातें कर रहा हूं, परंतु जब मैंने अपना प्रश्न दोहराया तो उसने जवाब दिया कि उसने तो किसी को मेरे पास नहीं देखा, केवल मैं ही खाई के किनारे बेसुध पड़ा था। जैसे ही उसने मुझे बेहोश पड़ा देखा, वह डॉक्टर की तलाश में दौड़ पड़ा, लेकिन डॉक्टर को फौरन ना ढूंढ सका, इसलिए वापस मेरे पास आ गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह मेहरबान सज्जन इस प्रकार चले क्यों गए और घोड़े वाले ने उन्हें क्यों नहीं देखा। हम अमरनाथ पहुंचे। वहां मैंने बर्फ व ऊंचाई के अलावा और कुछ न पाया। जो आध्यात्मिक जिज्ञासा मेरे मन में बचपन से थी, उसकी पूर्ति के लिए कुछ न मिला। मैं लगभग 1 महीना कश्मीर की घाटियों में घूमता रहा। कई दर्शनीय स्थानों की सैर की। कुदरत की बहुत सुघड़ व सुहानी कारीगरी वहां देखी, परंतु अपने रक्षक का वह सुंदर दिलकश मुखड़ा मेरे मन में लगातार बसा रहा। लौटते समय मैं
अमृतसर में दरबार साहिब तथा सिखों के दूसरे पवित्र स्थानों को देखने के लिए रुका। दरबार साहिब में एक सज्जन मुझे मिले जो अपनी कार में मुझे अमृतसर के दर्शनीय स्थान दिखाने के लिए तैयार हो गए। बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा पंजाब में कैसे आना हुआ। मैंने जवाब दिया, केवल घूमने के लिए आया हूं। अमरनाथ, कश्मीर आदि की यात्रा से लौट रहा था, सोचा अमृतसर भी देख लूं, सो यहां आ गया। वह सज्जन बोले, अगर आप दर्शनीय स्थानों की सैर के लिए ही आए हैं तो आपको एक और स्थान देखना चाहिए जो पास ही है और जहां मैं खुद जा रहा हूं। मैं उनके साथ उस स्थान पर जाने के लिए राजी हो गया। करीब 1 घंटे के अंदर हम राधा स्वामी कॉलोनी ब्यास में पहुंच गए। उस समय लाइब्रेरी के सामने के खुले स्थान में सत्संग हो रहा था। मेरे साथी ने मुझसे सत्संग सुनने का अनुरोध किया। मैं खुद फिलॉसफी का प्रोफेसर था और वेदांत तथा षड दर्शन का अच्छा विद्वान माना जाता था। अपने साथी के अनुरोध पर मैं इच्छा ना होते हुए भी सत्संग में बैठ गया। बैठने के बाद जब मैंने तख्त की ओर नजर उठाई तो मेरे आश्चर्य और आनंद का कोई अंत ना रहा। मेरे सामने वही दिव्य पुरुष साक्षात विराजमान थे जिन्होंने मुझे अमरनाथ की यात्रा में खड्ड में गिरने से बचाया था। हम दोनों की आंखें मिली। वह थोड़ा सा मुस्कुराए और प्रेम व प्रकाश की एक धारा मानो उनके नेत्रों से निकलकर मेरे अंतर में समा गई। मेरे लिए तो अब सत्संग में बैठे रहना मुश्किल हो गया। मैं दौड़कर उनके चरणों में गिरना चाहता था। सत्संग का वह आधा घंटा बिताना दूभर हो गया। सत्संग समाप्त होते ही मैं भागकर गुरुदेव की ओर गया। मैं उनके चरणों में मस्तक रखना चाहता था कि उन्होंने मुझे अपनी बाहों में थामकर रोक लिया। मैं बता ही नहीं सकता कि उनके हाथों के स्पर्श से मेरा क्या हाल हुआ। मेरा हृदय प्रेम से भर गया, नेत्र भीग गए। जी चाहता था कि उनके चरण चूम लूं। गुरुदेव ने फरमाया, आप आ गए, बहुत अच्छा किया। मैंने उत्तर दिया, महाराज मैं नहीं आया, आप मुझे पकड़कर लाए हैं। महाराज जी ने कहा, अच्छा अभी आप थके हुए होंगे, आराम करें, फिर बात करेंगे। फिर आप कोठी में चले गए। मैंने अपने साथी से पूछा कि सतगुरु कश्मीर से कब वापस आए हैं। उसने उत्तर दिया कि महाराज जी तो इस साल कश्मीर गए ही नहीं। मैं हैरान हुआ और सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है कि महाराज जी कश्मीर नहीं गए। मुझे तो वह खुद अमरनाथ के रास्ते में मिले थे। दूसरे दिन महाराज जी ने मुझे समय दिया। उन्होंने संतमत के मूल सिद्धांत समझाए। सुरत शब्द योग से वेदांत की भिन्नता बताई। समझाया कि संतमत भक्ति का मार्ग है, अभ्यास और अमल करने का रास्ता है। मैं चुपचाप सुन रहा था। मुझे अब मुंह खोलने की जरूरत ना थी। सतगुरु के कल वाले स्पर्श की मस्ती चित्त पर छाई हुई थी। उनके दर्शन की खुशी में रात भर सो नहीं सका। हृदय में एक ऐसी प्रीति और प्रसन्नता समाई हुई थी जो इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। गुरुदेव ने कहा, कोई सवाल पूछना हो तो खुशी से पूछ सकते हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, गला रूंधा हुआ था। मैंने गदगद स्वर से पूछा, अमरनाथ यात्रा में आप ही मुझे मिले थे ना? उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया, यहीं था। फिर मेरे सतगुरु ने मेरी ओर करुणा, कृपा और प्रेम भरी दृष्टि डालकर मुझे निहाल कर दिया। मैं इस संसार को तथा अपने आप को एकदम भूल गया। देह स्वरूप में आएंगे। सन 1953 में जब हुजूर महाराज चरण सिंह जी सत्संग के लिए दिल्ली तशरीफ ले गए, तब का यह वृत्तांत बख्शी खुशहाल चंद जी सुनाते हैं। हुजूर ने बख्शी जी को बुलाकर फरमाया, बाबा जी महाराज के बुजुर्ग सत्संगी
भाई नारायण दास जी दिल्ली में रहते हैं। उनसे जाकर कहिए कि मैं कल शाम को 4 बजे उनसे मिलने आऊंगा। बख्शी खुशहाल चंद जी भाई नारायण दास जी के परिचित थे और उनसे कभी कभी मिलने जाते रहते थे। जब वह भाई नारायण दास जी के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से भाई साहब ने आवाज दी, बख्शी जी अंदर आ जाओ। बख्शी जी ने कुशल मंगल के बाद पूछा, भाई साहब आपको कैसे पता लगा कि मैं आया हूं? मैंने तो आवाज भी नहीं दी। भाई नारायण दास जी ने इसका जवाब ना दिया और बोले, बख्शी जी जो संदेश लाए हो दे दो। यह सुनकर बख्शी जी और हैरान हुए। वह जानते थे कि भाई नारायण दास जी अच्छे अभ्यासी हैं और काफी समय भजन सिमरन में बिताते हैं। अवश्य उनकी बात में कोई राज है। बोले, भाई साहब पहले आप बताएं कि आपको यह कैसे पता लगा कि मैं आया हूं और कोई संदेश लेकर आया हूं? पहले तो भाई नारायण दास जी ने टालने की कोशिश की, लेकिन बख्शी जी के बहुत आग्रह करने पर बताया, कल मुझे अंतर में बाबा जी महाराज ने दर्शन दिए और फरमाया, नारायण दास परसों शाम को 4 बजे हम देह स्वरूप में तेरे पास आएंगे। इस पर बख्शी जी ने हुजूर का संदेश दिया, जिसे सुनकर भाई साहब बहुत खुश हुए और बख्शी जी को ऐसा उत्तम संदेश देने के लिए बार बार धन्यवाद देने लगे। बख्शी जी ने कहा, जी आपको तो पहले से मालूम था, फिर मेरा शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? नारायण दास जी ने जवाब दिया, जब भी अंदर सतगुरु का कोई फरमान मिले और बाहर उसकी तस्दीक यानी पुष्टि हो जाए तो खुशी होना स्वाभाविक है। दूसरे दिन शाम को 4 बजे महाराज जी भाई नारायण दास जी के यहां तशरीफ ले गए। बख्शी जी भी हुजूर के साथ थे। हुजूर वहां करीब आधा घंटा ठहरे। पूरे समय भाई नारायण दास जी की दृष्टि हुजूर के मुख पर टिकी रही और चेहरा खुशी व आनंद से खिल रहा था। हुजूर के सत्संग के दौरे। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, गुरु रविदास आदि संतों के जीवन चरित्र को पढ़ने से पता चलता है कि वे देश के विभिन्न भागों में घूम घूम कर मालिक से बिछुड़े जीवों को नाम के साथ जोड़कर इस 84 के भयानक जाल से मुक्त करते रहे। हुजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संग के दौरों का वर्णन किया जा चुका है कि किस प्रकार 88 वर्ष की आयु तक आप दूर दूर के शहरों और गांवों में जाकर दर्शन, सत्संग और नाम बख्शकर जीवों का उद्धार करते रहे। उन्होंने ना तो अपनी सेहत की चिंता की और ना दौरे में आने वाली कठिनाइयों की परवाह की। अपने उद्देश्य को पूरा करने में किसी प्रकार के कष्ट को रुकावट नहीं बनने दिया। सरदार बहादुर जी महाराज भी अपनी बीमारी के बावजूद जगह जगह जाकर सत्संग और नाम की बख्शिश करते रहे। परम संतों की इसी महान परंपरा को हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने किस प्रकार जारी रखा और किस प्रकार देश तथा विदेशों में जाकर दर्शन, सत्संग और नामदान के द्वारा जीवों को निहाल किया, इसके पूरे वर्णन के लिए तो एक अलग ग्रंथ लिखने की जरूरत है। यहां केवल हुजूर के भारत तथा विदेश के दौरों तथा उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूं। हुजूर के सत्संग के दौरों का प्रारंभ मई-जून 1952 से होता है, जब हुजूर ने अपने डलहौजी के निवास में डलहौजी तथा आसपास के पहाड़ी स्थानों में सत्संग बख्शे। उससे पहले हुजूर 23 मार्च 1952 को अमृतसर में सत्संग कर चुके थे, जिसमें इतनी संगत थी कि सत्संग घर के मैदान में समा नहीं सकी। नवंबर 1953 में हुजूर ने पहली बार दिल्ली में सत्संग बख्शा। सत्संग खुले मैदानों में करने पड़े और संगत 15,000 से ऊपर थी। हुजूर महाराज चरण सिंह जी के भारत में सत्संग के लंबे दौरों की शुरुआत नवंबर 1955 से होती है, जब हुजूर ने सहारनपुर, देहरादून,
कानपुर, लखनऊ, पिसावा और दिल्ली में सत्संग किए। इन सभी स्थानों में संगत बढ़ गई थी और पाकिस्तान से आकर सत्संगी बस गए थे। इन स्थानों पर सत्संगों में उपस्थिति इतनी थी जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। देहरादून के पहले दौरे से संबंधित एक छोटा सा वृत्तांत डॉक्टर कुमारी सिन्हा ने सुनाया, जो इस प्रकार है। सन 1949 में कुमारी सिन्हा की माताजी एक दिन बिना किसी सूचना के कलकत्ता से लखनऊ आ गईं और कुमारी सिन्हा से बोलीं, मैं ब्यास तुम्हारे गुरुदेव के दर्शन करने जा रही हूं। कुमारी सिन्हा की छुट्टी होने में 2 दिन बाकी थे, इसलिए उन्होंने अपने माताजी को रोक लिया कि 2-3 दिन बाद साथ ही चलेंगे। परंतु जिस दिन डेरे जाना था उसके एक दिन पहले माताजी बीमार हो गईं और डेरे ना जा सकीं। कुमारी सिन्हा को बहुत दुख हुआ और जब डेरे आईं तो अपने सतगुरु सरदार बहादुर जी महाराज के चरणों में अपनी माताजी के दर्शनों में बाधक होने का दुख प्रकट किया। पश्चाताप और दुख के आंसू बहाते हुए उन्होंने अर्ज की कि इस गुनाह का भार तभी हल्का होगा जब हुजूर इस जीव को अपना लेंगे। सरदार बहादुर जी ने कृपा भरे शब्दों में फरमाया, अच्छी बात है, फिक्र ना करो, यह जीव आज से महाराज जी का है। परंतु कुमारी सिन्हा को इस बात से भी शांति ना मिली। निवेदन किया, महाराज जी, मां तो शायद डेरे नहीं आ सकती, इतनी कृपा करें कि उनको इसी जन्म में दर्शन जरूर मिल जाएं। हुजूर सरदार बहादुर जी ने दिलासा देते हुए फरमाया, हां, जरूर मिलेंगे, सतगुरु खुद जाकर दर्शन देंगे। परंतु माताजी को सरदार बहादुर जी महाराज के दर्शन ना हो सके। अक्टूबर 1951 में सरदार बहादुर जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। जब हुजूर महाराज चरण सिंह जी पहली बार देहरादून पधारे, तब कुमारी सिन्हा की बहन देहरादून में थीं और माताजी भी उन्हीं के पास रहती थीं। कुमारी सिन्हा दिल्ली में नियुक्त थीं। हुजूर से बहन के घर में माताजी को दर्शन बख्शने की विनती करने के लिए वह रात की गाड़ी से चलकर सुबह देहरादून आ गई। सत्संग से पहले हुजूर के पास पहुंची। हुजूर ने आपको देखकर भार्गव साहब से फरमाया, भार्गव साहब, बहन जी को मेरा आज का प्रोग्राम बता दो। ध्यान दें कि श्री सोमेश्वर साहेब भार्गव उन दिनों देहरादून में सत्संग के प्रबंधक थे। प्रोग्राम में लिखा था, सत्संग के बाद 11 बजे डॉक्टर मिस सिन्हा की माता जी के घर जाना। हुजूर ने फरमाया, बहन जी, आपको दिल्ली से आने की जरूरत नहीं थी। कुमारी सिन्हा को सरदार बहादुर जी के वचन याद आ गए और नेत्रों में प्रसन्नता व कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसी वर्ष हुजूर ने तारीख 2 से 7 दिसंबर तक बंबई, कल्याण और चेंबूर में तथा 9 और 10 दिसंबर को सांगली में सत्संग किए। बंबई से लौटते समय हुजूर 14 दिसंबर को इंदौर तशरीफ लाए। 14 दिसंबर की सुबह रतलाम तथा शाम को देवास में सत्संग करने के बाद 15 दिसंबर को हुजूर ने गांव देवली में सत्संग किया। देवली इंदौर से लगभग 45 मील दूर एक छोटा सा गांव है, जहां आज 90% घर सत्संगियों के हैं। गांव पक्की सड़क से 10 मील दूर है तथा जीप द्वारा खेतों में से होकर जाना पड़ता है। हुजूर महाराज सावन सिंह जी जब दिसंबर 1939 में इंदौर पधारे थे, तब 3 दिन के लिए देवली भी तशरीफ ले गए थे। वहां हुजूर ने 13 और 14 तारीख को सत्संग किया तथा तीसरे दिन नाम बख्शा। जब 15 दिसंबर 1939 को हुजूर बड़े महाराज जी देवली से वापस चलने लगे, तो वहां के 3-4 प्रमुख सत्संगियों ने अर्ज की कि हुजूर दया मेहर रखें और देवली फिर पधारें। उनकी आंखों में आंसू भर आए। हुजूर बड़े महाराज जी ने उत्तर दिया, भाई, आप दुखी मत हो, सतगुरु हमेशा अंग संग हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूं। मैं 2 बार और तुम्हारे गांव आऊंगा। परंतु इसके बाद हुजूर महाराज सावन सिंह जी का देवली आना संभव ना हो सका और
अप्रैल 1948 में आप धुरधाम से धार गए। देवली के इन 3-4 प्रेमी सत्संगियों को सतगुरु दीनदयाल के बिछोह का दुख तो था ही, साथ ही दिल में यह बात भी खटकती थी कि सतगुरु के 2 बार देवली पधारने का वचन कैसे अधूरा रह गया। परंतु सतगुरु और उनके जानशीन एक ही रूप होते हैं। जैसा कि बाबाजी महाराज ने हुजूर बड़े महाराज जी को जानशीन बनाते समय फरमाया था कि संत एक से दूसरे स्वरूप में उसी प्रकार समा जाते हैं जिस प्रकार जल में मिश्री समा जाती है। जल का रंग नहीं बदलता, पर स्वाद बदल जाता है। दिसंबर सन 1955 में जब हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने इंदौर का दौरा रखा तो हुक्म फरमाया कि देवली भी एक सत्संग बख्शेंगे। हुजूर 15 दिसंबर 1955 की सुबह देवली पधारे और सत्संग किया। ध्यान दें कि सन 1939 में 15 दिसंबर के दिन ही हुजूर बड़े महाराज जी ने 2 बार देवली आने के वचन फरमाए थे। कुछ प्रेमी सत्संगियों को हुजूर ने सत्संग में हुजूर महाराज सावन सिंह जी के रूप में दर्शन दिए। इसी प्रकार दिसंबर 1956 में हुजूर ने इंदौर के सत्संग के साथ दूसरी बार फिर देवली का प्रोग्राम रखा और संगत को प्रेम और आनंद से निहाल कर दिया। तब पुराने सत्संगियों ने बताया कि किस प्रकार हुजूर बड़े महाराज जी के 2 बार देवली आने के वचन पूरे हुए। उस साल जहां जहां भी हुजूर तशरीफ ले गए, संगत ने नामदान के लिए विनती की, परंतु हुजूर का आगे का प्रोग्राम निश्चित होने के कारण कहीं भी नामदान के लिए रुकना संभव नहीं था। हुजूर ने अगली बार नाम देने का भरोसा दिया। इसलिए 1956 में हुजूर ने बंबई और इंदौर में नाम दिया। 1955 और 1956 में हुजूर ने इंदौर में उस स्थान पर सत्संग किए जहां 1933 में हुजूर बड़े महाराज जी अपनी इंदौर यात्रा में ठहरे थे। दिसंबर 1956 में जब हुजूर इंदौर तशरीफ लाए तब का वृत्तांत है। एक सत्संगी हुजूर से व्यक्तिगत मुलाकात करके कुछ अर्ज करना चाहता था, लेकिन मुलाकात के लिए समय निकल गया था। वह सेवादारों से बार बार विनती करता रहा, किंतु उन्होंने जवाब दिया कि अब मुलाकात नहीं हो सकती। प्रोग्राम के अंतिम दिन सेवादारों को प्रसाद देने के बाद हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी को टाइम लेना हो तो ले आओ। वहां के सेक्रेटरी ने उस सत्संगी को हुजूर के पास भेज दिया। 2-3 मिनट हुजूर से बात करने के बाद वह सत्संगी बाहर आया और सेक्रेटरी के पैरों में गिरने लगा। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहे जा रहे थे। चेहरे पर अजीब खुशी और मस्ती थी। सेक्रेटरी के पूछने पर उसने बताया कि करीब 12 वर्ष पहले उसे सतगुरु महाराज सावन सिंह जी से नाम मिला था। सतगुरु की दया मेहर से भजन सिमरन बनने लगा। अंदर पर्दा खुल गया और रूह ऊपर जाने लगी, परंतु कुछ समय बाद उससे कोई गुनाह हो गया और सतगुरु की दात जाती रही। अंदर चढ़ाई बंद हो गई, शब्द भी बंद हो गया। 10 साल बेचैनी, तड़प और दुख में बिताए। यह पूरा हाल सुनाकर बोला, आज जब सतगुरु के चरणों में माथा टेका और माफी मांगी तो उनकी दया मेहर हो गई। बंद दरवाजा खुल गया है और शब्द चालू हो गया है। हुजूर का आदेश था और अब भी है कि आपके आने का कोई प्रचार ना किया जाए और सत्संग की व्यवस्था सादगीपूर्ण हो। इस आदेश का सब जगह पालन किया जाता है, परंतु यह समझ में नहीं आता कि कैसे और कहां से लोग हजारों की संख्या में आ जाते हैं। बंबई में उन दिनों 200-300 सत्संगी थे, परंतु हुजूर के सत्संग में 5000 से अधिक संगत मौजूद थी। हुजूर ने इस प्रकार देश के विभिन्न हिस्सों में संतों के पवित्र व ऊंचे संदेश को पहुंचाना शुरू किया। आपके प्रेम भरे, स्पष्ट तथा सरल सत्संगों को सुनकर गरीब, अमीर, विद्वान, अनपढ़
सब प्रकार के लोग खींचे आने लगे। अनेक जिज्ञासु हुजूर से वक्त लेकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने लगे। इस प्रकार जो बीज हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने बोया, वह महाराज चरण सिंह जी के परिश्रम, प्रेम और दया मेहर से एक सुंदर पौधे के रूप में खिलकर तेजी से फलने फूलने लगा। हुजूर के सत्संगों के दौरों का सिलसिला शुरू हो गया और हर साल अगस्त या सितंबर से अप्रैल और कभी कभी मई तक हुजूर सत्संग के लिए डेरे से बाहर जाते रहते हैं। लगभग सभी स्थानों पर नाम दिया करते हैं। हर जगह कई जिज्ञासुओं और सत्संगियों को रोज निजी मुलाकात के लिए हुजूर समय देने लगे। 1962 तक हुजूर हर साल करीब 50-60 शहरों व गांवों में जाकर सत्संग किया करते थे। ये दौरे बहुत थकाने वाले और कठिन होते थे। हुजूर के एक ऐसे ही सत्संग के दौरे का विवरण यहां कहा जाता है, जिससे अनुमान हो सकेगा कि ये दौरे कितने श्रमपूर्ण होते हैं। 2 नवंबर की शाम को हुजूर डेरे से कार द्वारा अमृतसर तशरीफ ले गए और रात को कलकत्ता मेल से रवाना होकर 3 नवंबर को दोपहर के बाद लखनऊ पहुंचे। रास्ते में हर बड़े स्टेशन पर संगत हुजूर की सुविधा असुविधा का विचार किए बिना बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आती रही। हुजूर को रात में 3-4 बार उठकर अपने कंपार्टमेंट से बाहर आकर दर्शन देने पड़े। लखनऊ पहुंचते ही सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं का तांता लग गया। शाम को 5 से 7 बजे तक सत्संग बख्शा। दूसरे दिन 4 नवंबर को सुबह फिर सत्संग किया तथा शाम को 275 स्त्री पुरुषों को नाम दिया, जिसमें रात के 10 बज गए। 5 नवंबर को सवेरे सूर्योदय से बहुत पहले कार से चलकर 10:30 बजे इलाहाबाद पहुंचे और सीधे सत्संग पंडाल में जाकर सत्संग किया। 12:30 बजे सत्संग समाप्त हुआ तथा हुजूर सीधे वहां के सेक्रेटरी के घर गए, जहां जिज्ञासुओं को समय दिया और फिर संगत को प्रसाद दिया। इसमें 2-2:30 बज गए। खाना खाकर 3:15 बजे स्टेशन के लिए चल पड़े और 4 बजे की गाड़ी से कटनी के लिए रवाना हुए। कटनी रात के 11 बजे के करीब पहुंचे। 5, 6 और 7 नवंबर को हुजूर ने कटनी में सत्संग किए। हर रोज 40-50 व्यक्तियों को मुलाकात के लिए समय दिया। 7 और 8 तारीख को 3 बैठकों में 842 व्यक्तियों को नामदान दिया और 8 नवंबर को शाम की गाड़ी से बिलासपुर के लिए प्रस्थान किया। सारी रात ट्रेन में सफर करने के बाद दूसरे दिन सुबह 6 बजे बिलासपुर पहुंचे। स्टेशन पर संगत को दर्शन देते हुए रायपुर के लिए गाड़ी बदली और सुबह 10:30 बजे रायपुर पहुंचे। 9 तारीख की शाम और 10 की सुबह रायपुर में सत्संग करके हुजूर अकोला के लिए रवाना हुए और रात को 11 बजे अकोला पहुंचे। स्टेशन पर काफी संगत इकट्ठी हो गई थी। 11 और 12 नवंबर को हुजूर ने अकोला में सत्संग किया तथा 1016 व्यक्तियों को नाम बख्शा। सुबह नामदान और शाम को सत्संग का व्यस्त प्रोग्राम तो था ही, बीच में मुलाकात चाहने वालों को भी समय देते रहे। 13 नवंबर सुबह की ट्रेन से चलकर हुजूर 11 बजे नागपुर तशरीफ लाए। 13 तारीख की शाम और 14 की सुबह सत्संग किया और शाम को हैदराबाद, बेंगलोर तथा मद्रास यानी चेन्नई के लिए रवाना हो गए। इन तीनों स्थानों पर 2-2 सत्संग करके हुजूर 25 नवंबर को ट्रेन से डेरे पहुंचे। आते ही डेरे का कार्य शुरू हो गया, जिसमें 4-5 दिन बहुत व्यस्त रहने के बाद 30 नवंबर को सुबह 5:30 बजे कार से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में करनाल में 1.5 घंटे सत्संग किया और कुछ सत्संगियों को मुलाकात के लिए समय देने के बाद रात को दिल्ली पहुंचे। हुजूर 1 दिसंबर को सुबह हवाई जहाज द्वारा बंबई पहुंचे तथा 6 दिन बंबई और कल्याण में सत्संग किया। बंबई में 700 जीवों को नामदान बख्शा। उसके बाद हुजूर सांगली तशरीफ ले गए, जहां 2 दिन सत्संग किया
तथा नाम भी दिया। सांगली से बंबई होते हुए वापस दिल्ली पधारकर महाराज जी ने दिल्ली में 2 सत्संग किए। वहां से कार द्वारा चलकर हुजूर ने 14 दिसंबर को पटियाला में तथा 15 और 16 दिसंबर को चंडीगढ़ में सत्संग किए। एक दिन सिरसा होते हुए 18 दिसंबर को डेरे लौट आए। डेरे आते ही बाबा जी महाराज के भंडारे का कार्य सामने आ गया। आजकल भंडारों पर 10-10 दिन पहले से संगत आना शुरू हो जाती है। 1 लाख से अधिक संगत के रहने का प्रबंध, सख्त सर्दी के दिनों में भोजन आदि की व्यवस्था, संगत से मुलाकात, ऑफिस का काम, देश और विदेश से आने वाले पत्रों के उत्तर आदि कार्यों का सिलसिला लगातार चलता रहता है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि देशों से आए हुए सत्संगियों और जिज्ञासुओं की देखभाल, उनसे हर रोज सुबह और शाम मुलाकात, रोज शाम को अंग्रेजी में सत्संग, परमार्थ के नए जिज्ञासुओं की शंकाओं का निवारण, पुराने सत्संगियों की आंतरिक कठिनाइयों का समाधान, अनेक मिलने वालों से बातचीत, भंडारे का समय करीब आने पर दिन में दोनों समय सत्संग, सेवा के समय संगत को दर्शन और 3-4 हजार जीवों को नाम देकर उनके कर्मों का बोझ उठाना, ये सब कार्य करना कोई साधारण बात नहीं है। आजकल 7-8 दिन तो नामदान में लग जाते हैं। भंडारा तथा डेरे के इन सभी थकान भरे कार्यों से निपटकर हुजूर जनवरी के शुरू में बड़ौदा, अहमदाबाद, कलकत्ता और टाटानगर की ओर चल पड़े। बहुत दिनों से इन स्थानों के सत्संगी हुजूर के सत्संग की अमृत वर्षा की आस लगाए हुए थे। जाते समय महाराज जी ने 12 व 13 जनवरी को दिल्ली में सत्संग किया तथा वहां नाम भी दिया। वहां से चलकर 14 व 15 जनवरी को बड़ौदा, 16, 17 और 18 जनवरी को अहमदाबाद और 20 व 21 जनवरी को टाटानगर में सत्संग किए। टाटानगर में हुजूर ने नामदान भी दिया। उसके बाद कलकत्ता में 22 से 25 जनवरी तक सत्संग और नामदान का कार्यक्रम पूर्ण करके हुजूर वापस डेरे में तशरीफ लाए। यह कह देना आसान है कि 2 दिन फलां जगह सत्संग हुआ और 2 दिन तक फलां जगह पर हुआ, परंतु दिन रात की यात्रा, दिन में 2-2 बार सत्संग, नामदान, लोगों से मुलाकात आदि की मेहनत का अनुमान तभी लग सकता है जब हम ऐसे कार्यक्रमों के कष्ट, असुविधा व थकान, निरंतर यात्रा करते रहने की परेशानी, आराम की कमी और निरंतर व्यस्त रहने के भार का कुछ अंदाजा लगा सकें। अगर यह सिर्फ 1-आध महीने की बात हो तो यह सोचा जा सकता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जहां सारा साल व सारी उम्र ही यह प्रोग्राम चलता हो तो बरबस मन में यह विचार आता है कि यह कोई रूहानी ताकत ही है जो केवल जीवों के उद्धार के लिए इतना भार उठा रही है। सन 1962 में हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने निर्णय किया कि हर प्रांत के भिन्न भिन्न शहरों में जाने के बजाय हर एक प्रांत में 1 या ऐसे 2 केंद्र बनाए जाएं जहां आसपास की संगत आकर ठहर सके और हुजूर के 4-5 सत्संग और नामदान का लाभ ले सके। इसलिए हुजूर ने दिल्ली, नागपुर, बंबई, सांगली, इंदौर, टाटानगर, सिद्धपुर, जयपुर, अजमेर, सिकंदरपुर, सिरसा आदि कई शहरों और गांवों को सत्संग केंद्र बनाया और इन स्थानों में भूमि खरीदी गई। इन स्थानों में सत्संग घर, संगत के ठहरने के लिए पक्के शेड, कुएं, पानी की टंकियां, पाइपलाइन, नल, स्नानघर, शौचालय आदि बनाए जा रहे हैं। इनमें से कई स्थानों पर हुजूर के सत्संग के दिनों में लंगर चलता है जिसमें सबको मुफ्त भोजन मिलता है। कुछ स्थानों पर भोजन भंडार चलाए जाते हैं जिनमें 50 या 60 पैसे में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि की पूरी थाली मिलती है। ऐसे स्थानों पर भोजन भंडार के लिए अलग शेड बनाए गए हैं।
ऐसे अनेक सत्संग केंद्र बन जाने के बाद भी हुजूर महाराज जी के सत्संग दौरे कम ना हो सके। अब भी इन केंद्रों तथा कुछ प्रमुख स्थानों पर हर साल हुजूर के 30 से 40 सत्संग प्रोग्राम हो जाते हैं। हर स्थान पर 2-3 दिन सत्संग तथा नामदान का कार्यक्रम रहता है। हुजूर के राजस्थान में गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर आदि स्थानों के दौरों के फलस्वरूप इस इलाके में सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं की संख्या काफी बढ़ गई। इनकी सुविधा के लिए हुजूर अजमेर, जयपुर, अलवर, गंगानगर आदि स्थानों पर सत्संग करते रहे हैं। परंतु हरियाणा प्रांत बनने के बाद गंगानगर, सिरसा, हिसार आदि स्थानों की संगत के लाभ के लिए हुजूर ने अपने पैतृक गांव सिकंदरपुर में सत्संग प्रारंभ किया है। सिकंदरपुर में हुजूर वर्ष में 2 या 3 बार सत्संग करते हैं। हुजूर तथा हुजूर के परिवार ने सिकंदरपुर में अपने फार्म में से सड़क के नजदीक 9 एकड़ भूमि सत्संग को प्रदान की है। इसके चारों ओर हुजूर के परिवार की ओर से पक्की दीवार बना दी गई है। शुरू में सिकंदरपुर के सत्संग का पूरा खर्च, लंगर तथा दूसरी व्यवस्था हुजूर की ओर से होती थी और अब भी लंगर में गेहूं, आटा, दाल आदि का अधिकांश भाग हुजूर तथा परिवार की ओर से सेवा के रूप में आता है। सिकंदरपुर में सत्संग केंद्र का विकास काफी तेजी से हो रहा है और इस समय लंगर, ट्यूबवेल, पानी की टंकी, नल, संगत के ठहरने के लिए 2 मंजिले मकान आदि बन गए हैं और निर्माण का कार्य अभी भी जारी है। सत्संग की पूरी व्यवस्था हुजूर के मार्गदर्शन में आपके छोटे भाई कप्तान पुरुषोत्तम सिंह जी द्वारा की जा रही है। हुजूर के सत्संग में लगभग 25 से 30 हजार संगत आती है, जिनमें से अधिकांश लोग राजस्थान व हरियाणा के इलाके के होते हैं। सत्संग के दिनों में हुजूर की कोठी भी मेहमानों से भरी रहती है, जिनकी व्यवस्था बड़े प्रेम के साथ की जाती है। लगभग हर साल अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के दिनों में हुजूर पंजाब, हिमाचल और कांगड़ा के पहाड़ी इलाकों में सत्संग के लिए पधारते हैं। इनमें भोटा, सुजानपुर टेहरा, मंडी, परौर, पालमपुर, ऊना, कालू की बड़ आदि स्थान हैं। गर्मियों में जब भी हुजूर श्रीनगर, डलहौजी या मसूरी जाते हैं तो वहां अक्सर हर इतवार को सत्संग करते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद कालाबाग, एबटाबाद आदि नगरों की संगत पिंजौर, कालका आदि स्थानों में आकर बस गई। उनके लिए हुजूर शिमला तथा चंडीगढ़ सत्संग के लिए तशरीफ ले जाते हैं। चंडीगढ़ में संगत 5000 से ऊपर हो जाती है। इन सभी स्थानों में सत्संग तथा नामदान का प्रोग्राम होता है। हुजूर साल में 1 बार और कभी कभी 2 साल में 1 बार शिमला सत्संग के लिए पधारते हैं। शिमला में हुजूर के सत्संग के लिए आसपास के पहाड़ी स्थानों से संगत आ जाती है। इनमें सोलन, सिंगियां, धर्मपुर, बडोग, कंडाघाट, ऊंचघाट, सलोगड़ा, सुबाथू और चैल आदि प्रमुख हैं। एक बार जब हुजूर सत्संग के लिए शिमला पधारे तो कुछ प्रेमी सत्संगियों के आग्रह पर कार द्वारा कोटगढ़ तक घूमने चले गए। कोटगढ़ शिमला से लगभग 50-60 मील दूर है और समुद्र से 8-9 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से भारत तिब्बत की सीमा केवल 80 मील है। हुजूर ने 1966 में अपने शिमला के कार्यक्रम के साथ ही एक सत्संग कोटगढ़ में भी बख्शा। 2 घंटे के प्रभावशाली सत्संग को सरल हृदय पहाड़ी लोगों ने बड़े प्रेम से सुना और उसके बाद शिमला तथा डेरे आकर नाम लेना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1968 में हुजूर फिर कोटगढ़ पधारे और 2 रात वहां ठहरे। जाते समय रास्ते में बारिश थी तथा बर्फ गिर रही थी। जब हुजूर कोटगढ़ से करीब 3 मील दूर थे तब बारिश तो रुक गई, परंतु आगे के रास्ते पर कार नहीं जा सकती थी। इसलिए आगे बर्फ से ढका
2.5 मील का पहाड़ी रास्ता हुजूर ने पैदल चलकर तय किया। यहां हुजूर ने 3 सत्संग किए तथा 210 जीवों को नाम दिया। जिस समय हुजूर नामदान शुरू करने ही वाले थे तो तिब्बत की सीमा पर स्थित किसी गांव के 3 व्यक्ति आए। उन्होंने सुना था कि कोई महान संत कोटगढ़ में आए हुए हैं। 80 मील पैदल चलकर वे ठीक नामदान के समय पहुंचे और हुजूर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें भी नाम दिया। कोटगढ़ की इस घटना से स्पष्ट होता है कि सतगुरु के प्रत्येक कार्य में कोई भेद होता है, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। सैर के लिए कोटगढ़ पधार कर हुजूर ने एक ऐसे इलाके में नाम का बीज डाला जहां मांस, शिकार और पशुओं की बलि देने का रिवाज तथा अंधविश्वास का राज था। आज कोटगढ़ तथा आसपास के गांवों में लगभग 1,500-2 हजार सत्संगी हैं और इस इलाके के कई लोग हर सर्दी में डेरे आकर नाम ले जाते हैं। हुजूर ने पिछले 20 वर्षों में देश के चारों कोनों में स्थान स्थान पर जाकर सत्संग बख्शा है। आज हुजूर के लंबे सत्संग के दौरों के फलस्वरूप देश का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां सत्संगी ना हो। देश के विभाजन के बाद कुछ सत्संगी कलकत्ता में भी जाकर बस गए थे। हुजूर ने उनकी प्रार्थना पर कलकत्ता में भी सत्संग करना शुरू किया और धीरे धीरे वहां भी संगत बढ़ने लगी। पिछले 15 वर्षों में हुजूर 8-10 बार कलकत्ता तशरीफ ले जा चुके हैं। कई बंगाली परिवार संतमत से जुड़ चुके हैं। कलकत्ता शहर कई बार राजनैतिक अशांति का केंद्र रहा है। सन 1964 में जब हुजूर कलकत्ता तशरीफ ले गए तो दंगे हो रहे थे और गोलियां चल रही थीं। हुजूर जब सत्संग के लिए जा रहे थे तो रास्ते में हुजूर की कार पर एक गोली लगी। ड्राइवर घबरा गया, परंतु हुजूर ने उससे कहा कि घबराओ नहीं, सत्संग मैदान की ओर चलते रहो। हुजूर ने इस तरह की अशांति में भी बड़े प्रेम के साथ 1.5 घंटे सत्संग किया। सत्संग मोहम्मद अली पार्क में था, जहां पूरे सत्संग के समय गोलियों की आवाजें आती रहीं। हुजूर को देखकर संगत भी शांतिपूर्वक बैठी रही। बंगाल ही नहीं, आज बिहार, आसाम तथा मणिपुर में भी सत्संगी हैं और यहां के कई शहरों में सप्ताह में 1 बार सत्संग होता है। इस प्रकार मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरल आदि में भी अनेक सत्संगी हैं और हुजूर बेंगलोर, मद्रास, हैदराबाद आदि स्थानों में सत्संग के लिए जाते हैं। हुजूर महाराज सावन सिंह जी तथा सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के समान ही महाराज चरण सिंह जी का भी घुमान तथा घुमान की संगत के प्रति बहुत प्रेम है। साथ ही आपको अपने सतगुरु के जन्मस्थान महिमा सिंह वाला का भी बहुत ख्याल है। हुजूर बड़े महाराज जी अपने गांव महिमा सिंह वाला जाते रहते थे, किंतु वहां सत्संग शायद ही कभी किया हो। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने महिमा सिंह वाला में सत्संग करने का निश्चय किया। महिमा सिंह वाला लुधियाना से 14 मील दूर है। जनसंख्या 1000 के आसपास है। यहां के लोग स्वभाव से वीर और स्वाभिमानी रहे हैं। अधिकांश युवक सेना में जाना पसंद करते हैं। हुजूर बड़े महाराज जी तथा उनके पिता सरदार काबल सिंह जी सेना में अफसर रह चुके थे। दोनों विश्व युद्धों में गांव के सैनिक वीरता और कुर्बानी की मिसाल कायम कर चुके हैं, परंतु गांववासी संतमत से शुरू से ही दूर रहे। बाबा जी महाराज जब सत्संग के लिए पधारते तो सत्संग में कुल 10-15 व्यक्ति आते, जिनमें से आधे से ज्यादा हुजूर के परिवार के सदस्य होते थे। गांववासी हुजूर महाराज सावन सिंह जी को अपने गांव का एक बुजुर्ग तथा अपना संबंधी समझते रहे, पर हुजूर की महान और ऊंची हस्ती की ओर उन्होंने विशेष ध्यान न दिया। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने महिमा सिंह वाला में पहली बार सत्संग किया तो गांव के सभी लोग आए। हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लेकर बड़ी स्पष्ट और प्रभावशाली व्याख्या की।
गांववासी ध्यानमग्न होकर सुनते रहे। वे हुजूर से मिलने भी आए। हुजूर ने बुजुर्गों को नम्रता से सिर झुकाकर नमस्कार किया और बराबर के लोगों से प्रेम से मिले। सबको ऐसा लगा कि उनके परिवार और उनके ही गांव का व्यक्ति वर्षों बाद उनसे मिल रहा है। सत्संग में लगभग 20,000 व्यक्तियों की उपस्थिति तथा विदेश के 25-30 सत्संगियों को देखकर गांववासी प्रभावित अवश्य हुए। उन्हें इस बात का गर्व अनुभव हुआ कि उनके गांव और परिवार के एक सदस्य ने इतना सम्मान और इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। परंतु वे संतमत की असली शिक्षा की ओर तो उदासीन ही रहे। हुजूर ने साल में 2 बार महिमा सिंह वाला में सत्संग करना शुरू किया। धीरे धीरे गांववासियों में हुजूर के प्रति प्रेम और संतमत के प्रति रुचि जागृत होने लगी। हुजूर तथा हुजूर के परिवार ने महिमा सिंह वाला गांव की अपनी सारी जमीनें सत्संग को भेंट कर दी हैं। हुजूर बड़े महाराज जी के निवास स्थान को सुधार संवार कर ठीक करवा दिया गया है। कुछ सत्संगों के बाद गांववासी नामदान के लिए प्रार्थना करने लगे, परंतु हुजूर ने फरमाया कि नाम के लिए वे ब्यास आएं। महिमा सिंह वाला में हुजूर के सत्संगों में संगत बढ़ने लगी। आसपास के गांवों से लोग खींचे आने लगे। जिस गुजरवाल और नारंगवाल से हुजूर बड़े महाराज जी ने प्राइमरी शिक्षा पाई थी, वहां से भी लोग सत्संग में आने लगे। अब जब हुजूर जाते हैं तो नारंगवाल के निवासी सड़क पर स्वागत द्वार बनाकर स्वागत करते हैं। द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में राधा स्वामी लिखते हैं और आने वाली संगत को प्यार से राधा स्वामी बुलाते हैं। इन्हीं गांवों के लोग बाबा जी महाराज तथा हुजूर महाराज सावन सिंह जी के समय में राधा स्वामी नाम से भी चिढ़ते थे और दूर भागते थे। कई सत्संग सुन लेने के बाद भी महिमा सिंह वाला के गांववासी सत्संग व्यवस्था में हाथ नहीं बटाते थे, दर्शकों की तरह अलग रहते थे। अभी कुछ वर्ष पहले हुजूर के सत्संग प्रोग्राम से 7 दिन पहले इतनी वर्षा हुई कि गांव के कच्चे रास्तों पर कीचड़ की वजह से मोटर या ट्रक नहीं निकल सकते थे। डेरे से जो ट्रक शामियाने आदि लेकर गए थे वे आगे ना जा सके और शामियाने गांव से 1 मील बाहर पक्की सड़क पर उतार दिए गए। थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही और डेरे के कुछ प्रबंधकों ने हुजूर से अर्ज की कि रास्ते में कीचड़ इतना ज्यादा है कि कोई सामान महिमा सिंह वाला तक नहीं पहुंचाया जा सकता और संगत को भी वहां पहुंचने में तकलीफ होगी, इसलिए सत्संग का प्रोग्राम रद्द कर दें। हुजूर ने फरमाया कि अगर महिमा सिंह वाला के गांववासी कहें कि प्रोग्राम रद्द कर दो तो कर देंगे, वरना नहीं। इधर नारंगवाल गांव के लोगों ने अपनी गाड़ियों में शामियाने लादने शुरू कर दिए ताकि सत्संग उनके यहां कॉलेज के मैदान में हो सके। यह देखकर महिमा सिंह वाला के गांववासियों को जोश आया। पूरा गांव रास्ता ठीक करने के लिए आ गया। एक प्रतिष्ठित गांववासी की पुरानी कोठी थी जो खस्ता हालत के कारण गिर रही थी। उसने सबसे कहा कि आओ इस मकान को गिरा दें और इसके ईंट पत्थर और मलबे से रास्ता पक्का कर लें। ऐसा ही किया गया। गांववासियों ने 2 दिन में रास्ता बना लिया। सत्संग समय पर हुआ। सत्संग में करीब 1 लाख की उपस्थिति थी। लंगर, भोजन भंडार, बस स्टैंड, साइकिल स्टैंड, पंडाल, बिजली पानी आदि की उत्तम व्यवस्था थी और गांववासियों ने बाहर से आने वाली संगत को ठहराने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे। इस प्रकार हुजूर ने अपने पूर्वजों के स्थान और खासकर सतगुरु के जन्म स्थान के निवासियों में प्रेम जागृत करके अपनी दया मेहर से उन्हें निहाल कर दिया। हुजूर के निरंतर सत्संगों के दौरों के फलस्वरूप आज देश के हजारों स्थानों में हर इतवार को संगत इकट्ठी होती है और सत्संग होता है। इस समय देश में करीब 271 स्थानों में सत्संग घर, सत्संग की जमीनें आदि हैं।
रूहानियत का प्रवाह आ गया है और बढ़ते हुए भौतिकवाद के बीच में आज मनुष्य परमात्मा और उसकी प्राप्ति के बारे में सोचने को प्रेरित हो रहा है। बाहरमुखी क्रियाओं और कर्मकांड की ओर से उसकी रुचि हट रही है और सच्ची आध्यात्मिकता के प्रति जिज्ञासा जागृत हो रही है। इस सब के पीछे हुजूर की अपार दया मेहर, प्रेम और परिश्रम है। अपने आराम और सुविधा की, अपनी सेहत तक की चिंता ना करके हुजूर ने कठिन परिश्रम करके जो देश और विदेश में संतमत की ज्योति जलाई है, जीवों को नामदान बख्शकर मुक्ति के मार्ग पर लगाया है तथा संगत की जो रहनुमाई और संभाल की है, उसकी मिसाल इतिहास में ढूंढे भी नहीं मिलती। हुजूर महाराज चरण सिंह जी की विदेश यात्राएं। संत किसी विशेष देश या जाति के लिए संसार में नहीं आते, न ही उनका किसी देश या जाति से विशेष लगाव होता है। सभी देश, सभी जातियां उनकी अपनी होती हैं। वे देश विदेश की सीमाओं से परे होते हैं। उनका संदेश सभी देशों के निवासियों के लिए, सारे संसार के लिए होता है। हुजूर सतगुरु सच्चे पातशाह सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि अभी तो संतमत की शुरुआत ही है। संतमत को अभी यूरोप, अमेरिका आदि बाहर के कई देशों में फैलना है। आज हुजूर के ये वचन सच हो रहे हैं और महाराज चरण सिंह जी की अपार करुणा, कृपा और मेहनत के फलस्वरूप संतमत विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारत से बाहर संतमत के प्रचार का प्रारंभ सन 1910-11 में हुआ था, परंतु जब हमारे संत सतगुरु हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने 1953 में नामदान शुरू किया, उस समय तक भारत से बाहर कुल 272 सत्संगी थे। तब यूरोप में केवल 2, दक्षिण अफ्रीका में 4 तथा इंग्लैंड में 15-20 सत्संगी थे। अब यूरोप के लगभग हर देश में सत्संगी हैं। आज हॉलैंड जैसे छोटे से राष्ट्र में सैकड़ों सत्संगी हैं तथा जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, ग्रीस आदि देशों में भी सत्संगी हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में, जहां संतमत का किसी ने नाम भी नहीं सुना था, आज कई सत्संगी हैं। हुजूर 1968 में न्यूजीलैंड तशरीफ ले गए थे। आज इस छोटे से द्वीप में करीब 100 से अधिक सत्संगी हैं और नामदान के इच्छुक अनेक जिज्ञासु हैं। अमेरिका की संगत हुजूर बड़े महाराज जी से अमेरिका पधारने की विनती करती थी, परंतु हुजूर के लिए सेहत तथा उन दिनों की लंबी समुद्री यात्रा की वजह से वहां जाना संभव नहीं था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी से भी इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों की संगत कई वर्षों से प्रार्थना कर रही थी कि हमारे यहां आकर दर्शन बख्शें। हुजूर ने इन प्रार्थनाओं को कृपापूर्वक स्वीकार किया और मई 1961 से अपनी विदेश यात्राओं की शुरुआत की। पिछले 10-11 वर्षों में हुजूर ने 7 बार विदेश यात्रा की। इन यात्राओं का कुछ विवरण आगे कहने का प्रयास किया जा रहा है। विदेश यात्रा के दौरान एक बार किसी ने हुजूर से प्रश्न किया कि आप कितनी भाषाएं जानते हैं? हुजूर ने प्रेम भरे शब्दों में सहज भाव से उत्तर दिया, मेरे मित्र, मैं केवल एक ही भाषा जानता हूं और वह है प्रेम की भाषा। प्रेम की इसी भाषा में संतों का संदेश लेकर परम संत सतगुरु सुदूर पूर्व, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि उन देशों की यात्रा पर निकले जहां इतिहास में पहले कभी किसी संत ने शायद ही चरण रखे हों। जिस प्रेम और करुणा ने इतने वर्षों तक भारत के कोने कोने से विभिन्न भाषा बोलने वालों को खींचकर सतगुरु के चरणों में इकट्ठा किया था, उसी का प्रवाह अब विश्व के दूसरे देशों में होने लगा। जब मैक्सिको में एक संभ्रांत महिला ने सत्संग के अंत में बड़े प्रेम भरे शब्दों में निवेदन किया, मैं आपकी बहुत आभारी हूं
कि आप अपने देश से इतनी दूर चलकर मेरे देश में आए हैं। तो हुजूर ने बड़े प्यार के साथ फरमाया, बहन, मैं सब देशों का हूं और सभी देश मेरे हैं। जब हुजूर अपनी यात्रा के बाद किसी देश से विदा होते, तब वहां के निवासी यही महसूस करते कि कोई उनका अपना, उनका निकट संबंधी व प्यारा साथी विदा ले रहा है। संतों ने कभी किसी देश की सीमा को अपने संदेश और अपने प्यार की सीमा नहीं माना। आज हुजूर महाराज चरण सिंह जी के सत्संगी संसार के अधिकांश देशों में हैं। जो राष्ट्र आज एक दूसरे के शत्रु हैं, उनके निवासी भी आपके चरणों में आकर सब मतभेद भूलकर प्रेम पूर्वक रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोग अपने देश की रंगभेद नीति को भूलकर आज डेरे में आकर अपने हिंदुस्तानी साथियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। कुछ वर्ष पहले जब इजराइल तथा अरब देशों के संबंध तनावपूर्ण ही नहीं बल्कि शत्रुतापूर्ण थे, डेरे में दोनों देशों के कुछ सत्संगी आए हुए थे। वे डेरे में बड़े प्रेम के साथ रहे तथा वापस जाते समय ब्यास से एक ही ट्रेन से रवाना हुए। ट्रेन में वे आपस में बड़े प्रेम के साथ बातें कर रहे थे और आशा कर रहे थे कि किसी दिन फिर मिलेंगे। साथ में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों को जब पता चला कि इनमें से कुछ अरब देशों के तथा कुछ इजराइल के निवासी हैं, तो इनका आपस में मेलजोल और प्रेम देखकर वे हैरान रह गए, क्योंकि राजनीतिक नजरिए से ये दोनों देश एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन थे। अपनी विदेश यात्रा से पहले हुजूर ने सभी स्थानों के सत्संगियों से अनुरोध किया कि हुजूर के आने पर किसी प्रकार का दिखावा प्रचार आदि ना करें। पोस्टर, टेलीविजन, अखबारों आदि के द्वारा इश्तिहार ना दें। केवल सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं को प्रोग्राम की सूचना दे दें। सभी देशों में हुजूर के आदेशों का पालन किया गया, परंतु संतों के प्रेमी जीव खींचे चले आए और कई स्थानों पर जहां केवल 15-20 सत्संगी थे, वहां सत्संग में 1,500-2 हजार तक लोग आते रहे। इन यात्राओं में हुजूर ने सभी स्थानों पर हर जिज्ञासु और सत्संगी को निजी मुलाकात बख्शी, उनके सवालों के जवाब दिए, उनकी समस्याओं को सुना तथा उनका समाधान बताया, संतमत के सिद्धांतों को सरल तरीके से समझाया और सत्संगियों के घरों में जाकर उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को दर्शन दिए। कई स्थानों में बीमार सत्संगियों या उनके रिश्तेदारों को अस्पताल में जाकर मिले। हुजूर सत्संगियों के प्रांत और नगरों में ही नहीं गए, बल्कि कई बार 100-100, 200 मील यात्रा करके उनके घरों में जाकर उनको समय दिया।